ये भी आरोप लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, मैं जहां जा रहा हूं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने शंकरलाल शर्मा को पैसे लेकर चुनाव हरवाया। क्या इस डीसी बैरवा इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरी मेरी बात सुनो, ये लड़ रहे हैं ये लोग। मुरारलाल जी का कितना प्रभाव रहेगा? ऐसे ये चुनाव मुरारलाल जी का ही चुनाव है, मुरारलाल जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। मुरारलाल जी की सीट है, तो आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि मुरारलाल जी से दूर है या वो है? मुरारलाल जी के नेतृत्व में चुनाव होगा 100%। 20 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, प्रधान रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि दौसा की जनता किस करवट बैठने वाली है? ऐसा शांत रहना ही तो ये हमारी खूबी रही, जो आज हम इस जनरल सीट के ऊपर टिकट ले आए हम लोग। सचिन पायलट कब आ रहे हैं? सचिन पायलट साहब को जब याद करेंगे, वो दौसा के नेता कभी भी आ जाएंगे, जब याद करेंगे जब आ जाएंगे। आज हमारे साथ कांग्रेस के दौसा से उपचुनाव के प्रत्याशी डीसी बैरवा जी साथ हैं, जिनके मंच पर नामांकन सभा में आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लेकर चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ममता भूपेश, तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन सचिन पायलट का इंतजार था कि वो कब आएंगे और इंतजार ही रह गया। आज हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। मुरारलाल जी भी मौजूद थे कि आखिर अब चुनाव नामांकन करने के बाद एक तरफ है किरोड़ीलाल मीणा अपने रसूख के दम पर इस सीट को जीतना चाहते हैं, तो वहीं मुरारलाल अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं मार्केट में खड़ा था, आपका रैली मैंने देखी, बड़ा जोर शोर युवाओं में, बड़ा जोर शोर है। 2 बार से कांग्रेस इस सीट को जीत रही है, क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी? ये तो आप लोगों ने भी आइडिया लगा लिया होगा आज जैसे नामांकन रैली में, तो इस आधार पर देखते हुए कि हम कितना तगड़ा है। 100% मैं कह रहा हूँ आपसे, ये सीट अपन चुनाव मतलब 100% चुनाव जीतेंगे हम लोग। मुरारलाल जी का कितना प्रभाव रहेगा इस सीट पर? कैसे ना वापस मुरारलाल जी का कितना प्रभाव रहेगा? जैसे ये चुनाव मुरारलाल जी का ही चुनाव है, मुरारलाल जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। मुरारलाल जी की सीट है, तो आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि मुरारलाल जी से दूर है या वो है? मुरारलाल जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, 100% हम चुनाव जीतेंगे। आप बड़े शांत मिजाज आदमी हैं, हाथ जोड़कर चलते हैं। डोटासरा जी, कुछ नेता कह रहे थे कि ये 90 डिग्री के कोण में चलते हैं। 20 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, प्रधान रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि दौसा की जनता किस करवट बैठने वाली है? ऐसा शांत रहना ही तो ये हमारी खूबी रही, जो आज हम इस जनरल सीट के ऊपर टिकट ले आए हम लोग। सचिन पायलट कब आ रहे हैं? सचिन पायलट साहब को जब याद करेंगे, वो दौसा के नेता कभी भी आ जाएंगे, जब याद करेंगे जब आ जाएंगे वो तो। मैं उस दिन आपका टिकट कंफर्म हुआ था, उस दिन पूछ रहा था कि आपको फोन किया, आपने कहा कि सचिन पायलट का टिकट है, उनका मैसेज था, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब सचिन पायलट ने फोन नहीं किया कि डीसी जी आशीर्वाद है, नामांकन दाखिल कीजिए और जब आप याद करोगे जब आ जाऊंगा। ऐसा अभी कहीं वो बाहर है, ऑस्ट्रेलिया है वो, उनका मैसेज हमारे पास है। जब भी हम याद करेंगे, प्रोग्राम बना लेंगे हम, वो तो कभी भी आ जाएंगे हमारे आगे पास। की क्या रणनीति अब डीसी बैरवा? आगे की रणनीति है, चुनाव परसों से हमारे चुनाव प्रचार चालू होंगे। हम गाँव गाँव ढाणी ढाणी घूमेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। लोग ऐसा कह रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, मैंने अभी मुरारलाल जी से वो सवाल किया था कि वो ऐसे नेता हैं जो श्याम दाम दंड भेद चारों अपनाते हैं, और अभी उन्होंने स्पीच में भी कहा कि देखना मैं लास्ट में कबाड़ा कर दूंगा। देखो ऐसा मेरी बात सुन लो, वो कबाड़ा तो क्या, वो मशीनों में गड़बड़ कर सकते हैं। वैसे कोई कबाड़ा नहीं करेंगे, बताओ। कबाड़ा तो हमारे युवा करेंगे, ये हमारे युवा। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो रसूख के दम पर अपनी सीट को जीतना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ मशीनों में गड़बड़ कर सकते हैं, वो सारे हमारे युवा करेंगे जो भी करना है। जो तो परिवारवाद पर क्या कहेंगे कि उनके ऊपर लगातार आरोप लग, ये भी आरोप लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, मैं जहां जा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने शंकरलाल शर्मा को पैसे लेकर चुनाव हरवाया। क्या इस डीसी बैरवा इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, ये लड़ रहे हैं ये लोग मैं तो सुन रहा हूँ। मेरे सामने ना कोई पैसे को लेन देन हुआ, ना लिया दिया। ये कुछ न कुछ तो बात होगी इनमें, जो ये कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ तो सत्यता है। ये मैंने तो देखा नहीं इन चीजों को। हो सकता है ऐसा होगा, जब तो ये लोग बोल रहे हैं। परिवारवाद पर क्या कहेंगे? जो परिवारवाद की तो शानदार ये मिसाल पेश करी है ना दौसा के अंदर। दौसा का जो उपचुनाव है ना, ये लोग मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ थे, ये भी सारे परिवारों के खिलाफ थे ना। ऐसी मिसाल पेश करी है इन लोगों ने परिवारवाद की। तो देखो, खुद एमएलए, भतीजा एमएलए, अब भाई एमएलए, और कहीं और चुनाव होते हो फिर किसी और को एमएलए। तो हमारे लिए तो, कांग्रेस के लिए तो ये एक तरह से मैं बताता हूँ, बोलने का मौका मिल गया हम लोगों को। परिवारवाद की जो बात करते थे, आज घर में 3-3 टिकट ले आए, तो ये तो स्वाभाविक बात है। ये कुछ सब फालतू बातें करते हैं। आप पचवारा क्षेत्र से आते हैं, पचवारा में हमेशा मैं देखता आया हूँ, इतिहास जब उठाकर राजनीतिक कुंडली नेताओं की जब खंगालता हूँ, तो पचवारा क्षेत्र जो है कांग्रेस के मत में हमेशा सपोर्ट में रहा है, सहयोग में रहा है। डीसी बैरवा को पचवारा का अब कितना सहयोग मिलने वाला है? ऐसा मेरी बात सुन लो,
सबसे पहले तो मैं आपको पचवारा क्षेत्र को और हमारी पूरी विधानसभा के जो पंच पटेलों को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले देखो ऐसा सीधी सीधी बात होती है, कोई भी समर्थक होते हैं, चाहे वो पंच पटेल हो चाहे कोई भी युवा हो, वो कहीं न कहीं अपनी आवाज़ उठाते हैं कि साहब टिकट मांगने वाले बहुत अन्य होते हैं कहीं न कहीं, लेकिन एक ऐसा एक कोई टिकट मिलता है और वो कहीं न कहीं क्षेत्र से आता है, कोई से भी क्षेत्र से आएगा वो आदमी। तो हमारा जो लवान ब्लॉक का और ये जो हमारा वो है जहाँ पे हम प्रधान है, हमारी वाइफ प्रधान है, वो क्षेत्र पचवारा क्षेत्र में आता है। और मैं और आज इस भीड़ के अंदर जैसे आधी भीड़ हमारे इस क्षेत्र की आधी थी, आधी उसकी थी, तो 100% बात है, मतलब रिजल्ट है ना जो ऐतिहासिक होगा। और पचवारा की जो ये लोग बात करते हैं ना, वो पचवारा तो बहुत तगड़े, मतलब बहुत खुशी अलग करेगा वो, मेरे को पता क्या करेगा वो। अंदरूनी है वो? अंदरूनी क्या ऊपर है मेरे साथ, अंदरूनी क्या है? नहीं मतलब साइलेंट तरीके से वोट के साथ शूट करेंगे? नहीं सारे ये पचवारा के हैं हमारे। इनसे बात करो, साहब एफआर जी हैं, पचवारा क्षेत्र के आते हैं, आप बात करो इनसे, ये बताएंगे। पार्टी की जो विचारधारा है ना, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो पार्टी के साथ ही रहेंगे, चाहे वो पचवारा और दौसा हो। और ये डीसी बैरवा जी के परिवार के, इनके पिताजी के टाइम से ही इनका खून मिट्टी का रिश्ता है, तो इनके साथ लोग वही खून और मिट्टी के रिश्ते के साथ ही रिश्ता निभाएंगे। ये डीसी बैरवा जी थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मुरारलाल के करीबी कहे जाते हैं। सचिन पायलट का भरपूर आशीर्वाद है। आज अशोक गहलोत से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर नेता प्रतिपक्ष मंच पर मौजूद थे, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने रसूख के दम पर इस सीट को जीतना चाहते हैं। वहीं मुरारीलाल मीणा और सचिन पायलट लगातार अपनी सीट पर वर्चस्व 2028 के लिए कायम रखना चाहते हैं। जनता 13 तारीख को वोट करेगी। अगर कमल के साथ जाती है तो फिर किरोड़ीलाल मीणा अपने रसूख को कायम रखने में भरपूर और 100% अपना समर्थन करेंगे और सरकार में अपना ओहदा बढ़ जाएगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। अगर ये जनता, पचवारा की जनता, जिस प्रकार डीसी बैरवा जी ने कहा, और यहाँ की जनता अगर कांग्रेस के साथ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं मुरारीलाल का ओहदा है वो केंद्र की कांग्रेस में बढ़ जाएगा और यहाँ एक नया नेता खड़ा हो जाएगा डीसी बैरवा के तौर पर। 23 तारीख को भाग्य उदय होगा कि डीसी बैरवा बड़ा नेता उभर कर आते हैं या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने रसूख के दम पर इस सीट को जीत पाते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया दौसा से।